हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मैं हूं आपकी दोस्त रुकैया और मेरा यूट्यूब चैनल है रुकैया कुरैशी। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अपना जो लेसन चल रहा है साइंस का, मैटर क्लास 9th का, उसको एक बार फिर से रिपीट और उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, यानी उस लेसन को कर देंगे पूरा कंप्लीट। तो आपको ये क्या करना है, पूरी वीडियो को फॉलो करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है। लेसन मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब मैटर क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं फटाफट क्या करूँगी, रिपीट करूँगी। मैटर क्या होता है, वो होता है जिसमें क्या होता है, मास होता है और जो क्या करते हैं, जगह घेरते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे चारों ओर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई तेल की शीशी हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया या मार्कर हो गया, जो भी चीज़ है ये सब क्या है, मैटर के थ्रू आती है, के अंदर आती है। अब पदार्थ यानी मैटर मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो होता है 3 तरह का होता है, जिसमें हमारा होता है ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है। ठोस वो होता है जिसके बीच का स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। इंट्रा मतलब होता है दो, इन बिटवीन। ठीक है, इंग्लिश में। तो अब हमारा है जिसको दबाने में जो इजीली संपीड़ित मतलब दबती नहीं है, अपने शेप को चेंज नहीं करती है। अगर हम ज़्यादा उसमें जोर लगाए तो वो टूट जाएगी। जैसे हमारी कुर्सी हो गई। ठीक है, हम कितना भी उसमें जोर लगा दे, किसी कुर्सी में लकड़ी की है, तो वो क्या कहते हैं, अपना शेप चेंज नहीं करती है। पर अगर हम ज़्यादा ही काटना पीटना कर रहे हैं उसके साथ, तो वो टूट जाएगी, पर अपना शेप वैसे की वैसे ही मेंटेन करेगी। तो वो क्या होता है, हमारा ठोस। अब द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वो होता है जिनके बीच का स्पेस जो होता है लिक्विड का, वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी पदार्थ के बीच का स्पेस, जिससे हमारा 1 2 ये स्पेस बता रहा है, और ये इनके बीच का खाली स्थान, जो वाइट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो होता है इनके बीच का स्पेस ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने यहाँ जल एवं दूध। ठीक है। गैसें क्या होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, गैस अवस्था में, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, ये जो होती है वाष्प हो गई हमारी। ये जो होती है इनके बीच का स्पेस बहुत अधिक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम किसी के ठोस में, द्रव्य में या गैस में तापमान में वृद्धि करें, यानी अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम ठोस का तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर की गतिज ऊर्जा जो होगी बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा वो होती है जो मॉलिक्यूलर को, अब हम, आपने देखा होगा, आप अगर दूध गर्म में कर रहे हैं, दूध गर्म रखने कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप दूध को गर्म में करने रखते हैं, तो उनके दूध में जो भी मॉलिक्यूल्स होते होंगे वो क्या लिक्विड फॉर्म में, तो उसके मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे। ठीक है, तो उनको आप एनर्जी दे रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, गैस के माध्यम से या जिस भी माध्यम से, तो वो उसको क्या करेगी, गति प्रदान करेगी। तो उनके मॉलिक्यूलरों के बीच में क्या होगा, गति होगी, कंपन होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, अपनी स्टेट को चेंज करने शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी किसी बर्फ रख रहे हैं और बर्फ को पिघलाना चाहते हैं, एक प्याली में हमने बर्फ डाल दी और उसमें ही हमने नीचे से क्या जला दिया, गैस जला दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, गैस के माध्यम से उनके कणों के बीच में जो, देखो ये है, मान लो मेरी प्याली, इसमें क्या रखे हैं, बर्फ के टुकड़े। यहाँ पर मैंने लगा दी फ्लेम, ये मैं दे रही हूँ एनर्जी, हीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गई मेरी हीट, ये हो गई मेरी आइस यानी बर्फ। ठीक है, जैसी मैं यहाँ से हीट दे रही हूँ, इसके अंदर के मॉलिक्यूल, क्योंकि क्या होता है हमें पता है बर्फ जो होती है ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करने पड़ेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा, टकराएगा। ठीक है, जब ये हीट इन मॉलिक्यूलों को बहुत अधिक एनर्जी दे देती है,
ठीक है, तो ये अपनी क्या करता है, स्टेज जो है वो चेंज करना शुरू करते हैं। पहले उनकी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पिघलने लगती है। आपने देखा होगा बर्फ़ को पिघलना, तो वैसे ही उसकी स्टेज जो होती है वो चेंज हो जाती है। यानी वो क्या होती है, बर्फ़ जो है वो ठोस होती है और वो क्या हो जाएगी, द्रव्य में बदल जाएगी। द्रव्य आपको पता है क्या होता है, पानी। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे द्रव्य का ले रहे हैं हम, द्रव्य को अगर हम, यानी अगर हम पानी को ही अगर उबाल रहे हैं, इतना उबाल रहे हैं कि उसके कणों के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कंपन हो जा रहा है, तो उसकी स्टेज क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, द्रव्य से क्या हो जाएगी, गैस में हो जाएगी। और गैस आपको पता है उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अगरबत्ती जलाई है मार्केट में या अपने घर में, तो उसकी खुशबू सब जगह आपको इजीली सूंघने को मिल जाती है। आपको फील आ जाता है कि कहीं अगरबत्ती की खुशबू है या कोई परफ्यूम की खुशबू, ठीक है, या किसी अच्छे खाने की खुशबू। ये हमारा हो गया तापमान वृद्धि पॉइंट। अब क्या होता है, गलनांक। मैंने इसमें बेसिक पॉइंट्स बनाए हैं, हम उसकी मदद से पढ़ेंगे, ठीक है। अब गलनांक क्या होता है, न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव्य बने। अब वह ताप, मैंने कहा था ना, वह कम से कम ताप, अगर मैं आइस में इतना टेम्परेचर दे रही हूँ जितना भी चाहिए कि उसकी क्या हो रही है, स्टेज चेंज हो जा रही है। बर्फ से वो क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है। सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड। ये हो रहा है मेरा सॉलिड से सीधे क्या आ जा रहा है, लिक्विड। स्टेज चेंज की मैंने, तो ये जो मेरा भी ताप होगा, यानी जो भी मेरी हीट या एनर्जी होगी, उसको मैं कहूँगी गलनांक। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो यही कह रहा है कि न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक, ये हमारा गलनांक होता है। अब बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, ठोस के गलाने की प्रक्रिया ताप में समान, तापमान समान होता है इसे ही। अब जैसे सेम वही ठोस को गलाने की जो प्रक्रिया को, गलनांक को ही हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारी क्या होती है, गुप्त ऊर्जा या प्रसुप्त ऊर्जा। गुप्त ऊर्जा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब। जो हम, अब आपको पता होगा कि एक एटमॉस्फेयर जो होता है, ATM भी जिसे कहते हैं, हमारे वायुमंडल के दाब के बराबर हमें किसी भी वस्तु का ताप करना होता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने की क्रिया में जितनी भी ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको हम गुप्त ऊर्जा या प्रसुप्त ऊर्जा, मतलब वायुमंडलीय दाब, जितना भी हमारा इस टाइम एटमॉस्फेयर का दाब है यानी प्रेशर है, उतने ही 1 किलोग्राम यानी 1 kg जो हमारी, किलोग्राम जो बर्फ है उसके बराबर, दोनों को इक्वल करते हैं हम, तभी हमारी वो इजीली गलने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कहलाती है हमारी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब क्या होता है हमारा क्वथनांक। ठीक है, जब ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब हम किसी फ्लेम के द्वारा या किसी सोलर एनर्जी द्वारा एनर्जी दे रहे हैं, तब हमारे क्या होता है, कणों में क्या होता है, कंपन होने लगता है। कंपन मतलब होता है वाइब्रेशन। ठीक है, जब वाइब्रेशन होता है तो एक कण दूसरे कण से टकराता है, और जो भी वो बर्तन या जिस चीज में है तो उसकी दीवारों से भी टकराता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, एक एनर्जी और जनरेट होती है, जिसके जो क्या करती है, ये एनर्जी की हेल्प से जो उनके बीच का, देखिए ये मेरा एक है, पानी भर के रखा है मैंने, आपने पानी उबाला है कभी, ठीक है, आपने पानी उबाला होगा, ये मेरी हो गई फ्लेम, मान लो ये है मेरी फ्लेम। ठीक है, इसको मैं लिख रही हूँ, हीट ही लिख रही हूँ, और ये है मेरा पानी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब हम पानी को एनर्जी देते हैं तो उसके बीच में, पानी या ठोस या कुछ भी है, तो उनके बीच के कणों के बीच में क्या होता है, कंपन। कंपन क्या होता है, एक जो कण है वो दूसरे से टकराता है और अपने ही पोजीशन में क्या होता है, वाइब्रेशन करना रखता है, यानी वाइब्रेट करता है, जिससे क्या होता है,
ये करते करते ये इसकी दीवारों से टकराता है और एक एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जिससे कि कणों के बीच का जो भी आकर्षण बल है वो टूट जाता है। जैसे ही आकर्षण बल टूटा, इसकी क्या होती है, स्टेट जो हो जाती है चेंज हो जाती है। अगर ये द्रव्य में है तो ये क्या होती है, गैस में चेंज होने लगता है, और ये गैस में होते हैं तो ये ऐसे ऐसे, आपने वाष्प तो देखी होगी या स्टीम ली होगी या घर में खाना बनाते हुए देखा होगा, तो यानी उसकी क्या हो गई है, स्टेट चेंज हो गई है। तो यही हमारा क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो ये क्या होता है, जब ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है जिसके कारण कण क्या होते हैं, गति करते हैं, कणों के बीच में कंपन होता है, निश्चित निश्चित ताप से उनके बीच में एक एनर्जी उत्पन्न होती है और एक आकर्षण, जिस आकर्षण के कारण क्या होता है, उनके बीच का जो भी बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसकी स्टेज जो होती है उबल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, हमारा का द्रव्य रखा है हमने तो उबलता और वाष्प में चेंज होने लग जाता है। ये मैंने एक स्टेज चेंज डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब हमारा जल का तापमान दिया है 373 केल्विन। ठीक है, ये क्वथनांक दिया है क्योंकि इसमें 100 डिग्री से वो जोड़ दिया हमने। अब यह सॉलिड स्टेज, अगर मैं इसको हीट दे रही हूँ, अगर किसी बर्फ को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, लिक्विड में बदलती है। और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये क्या होती है, चेंज होती रहती है आपस में। ठीक है, और अगर मैं लिक्विड को ठंडा करती हूँ, अगर आप फ्रिज में अपने पानी को ठंडा करते हो तो क्या बनती है, बर्फ बनती है। ठीक है, सेम वही लिक्विड को अगर मैं गर्म करती हूँ, हीट करती हूँ, तो क्या बनती है, गैस बनती है। सेम वही जब हम पानी को उबालते हैं तो क्या बनती है, गैस के फॉर्म में आ जाती है, और जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो फिर से क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। तो ये वाला हमने इतना टॉपिक पूरा कवर कर लिया जो मेन मेन पॉइंट थे। अब हमारा है 2 पॉइंट्स और इस लेसन की। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, अब ये क्या है, दाब, सॉरी ये मिट गया था, दाब में परिवर्तन। अब आप किसी भी चीज को अगर आप अपना दाब दे रहे हो, यानी दाब मतलब क्या होता है, उसको प्रेशर, ठीक है, या पिस्टल के द्वारा, आपने देखा है सिलेंडर, सिलेंडर में हमारे क्या होती है, गैस भरी होती है, पर वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके ऊपर से देखा, वो पिस्टल के द्वारा दबाकर भरी हुई गैस होती है। ठीक है, तो हमारा ये चित्र जो हो रहा है वो गैस की अवस्थाओं को दिखा रहा है कि अगर हम किसी पिस्टल, ये हमारा पिस्टल है, ठीक है, एक तरह से आपका सिलेंडर, ठीक है, जो हमारे सिलेंडर में क्या होती है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसी फॉर्म में होती है, मीथेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो गैस के कण होते हैं ये थोड़े दूर दूर हैं, पर अगर हम उसमें और प्रेशर देंगे तो वो क्या होंगे, और पास आ जाएंगे। अभी ये गैस फॉर्म में है, अब ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा दाब दे रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का स्पेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपकी समझ में आया दोस्तों? अब ये क्या होता है, हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब होता है कि वाष्प आपने देखी होगी, अगर आप कपड़े सुखाते हैं घर में तो वाष्प देखी होगी, पानी उड़ते हुए, वही विधि इसमें दिखाया है। ठीक है, अब ये वाष्पीकरण मतलब भी यही होता है, उबलना, जैसे क्वथनांक होता है, पर ये क्या होते हैं, क्वथनांक से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसमें, और ये क्या होता है, द्रव जो भी हमारा लिक्विड की फॉर्म है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है स्टेज। सेम इसमें यही वो लिखी है, क्वथनांक से कम में द्रव्य को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम, क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, जब हमारा जल क्या होता है, उबलने लग जाता है। जब आप अपना पानी गर्म करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खदबदी आने लगती है, तो वो क्या होता है, क्वथनांक। ठीक है, और वो क्या होता है, वाष्प में बदलता है। तो वैसे ही वाष्पीकरण क्या होता है, इतना अधिक आपको टेम्परेचर नहीं देना है, पर आपके कपड़े का, जैसे अगर मैं कपड़े सुखा रही हूँ, मेरे कपड़े गीले हैं, धुले हुए, मैंने सुखाए, ठीक है, अपनी छत में सुखाए, सबने सुखाते हैं सब अपने कपड़े गीले हुए धोकर, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने कपड़े सुखा रहे हैं तो गीले हैं, पर आप उनको इतनी ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो खुद ही धीरे धीरे अपनी स्टेट चेंज करते हैं, द्रव्य से क्या होता है, गैस में बदलते जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कपड़ों के ऊपर से वाष्प की तरह
पानी भाप उड़ रहा है, ठीक है, तो वही प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब इसको इफेक्ट करने वाले कारक, जो भी कारक हैं, ठीक है, पॉइंट्स। अब सतह का क्षेत्र, अगर आपकी बहुत बड़ी चादर है घर में जो आप सुखा रहे हैं गीले कपड़े को, तो उसका क्षेत्रफल बड़ा है, उसकी सतह बड़ी है, तो वाष्पीकरण नेचुरली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो ये क्या होता है, वाष्पीकरण को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और उसकी दर को, यानी उसकी जो भी वाष्पीकरण करने की दर है उसको क्या कर देता है, हमेशा इंक्रीज, ठीक है। अब तापमान, आपको पता है अगर हीट ज़्यादा होगी, अगर मौसम में, तापमान में, मौसम के ज़्यादा गर्म है, एक दिन जैसे मौसम ज़्यादा गर्म है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली, तो ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब वायु की गति में वृद्धि, आपको पता है जब हवा तेज चलती है तो वो भी क्या करती है, आपके कपड़े जल्दी सुखा देती है। जो भी गीले कपड़े आपने सुखाए होंगे, आप अपना चीज़ों को कोरिलेट कर कर पढ़ें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके कपड़े जब भी हवा चलती है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो जो होता है ये भी आपकी क्या कर रहे हैं, वाष्पीकरण को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज क्या कर रहा है, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता मतलब होता है जो आपके एटमॉस्फेयर में नमी पाई जाती है, यानी वाटर वेपर्स पाई जाती है, यानी नमी पाई जाती है। अब नमी कम है तो नॉर्मल सा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। आपको इतना समझ में आया दोस्तों। अब हम कल को नया लेसन स्टार्ट करेंगे, और इसकी लेसन में जो भी पॉइंट्स हो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन होंगे। हेलो दोस्तों, आई होप मेरी ये नोट्स आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। सभी को ईद मुबारक।